अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों, आज आपकी बहन बहुत ही खुश थी। खुशी क्यों थी वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा मेरी हाईलाइट्स में। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन इसलिए खुश थी कि मेरी एडसेंस पिन जो है मुझे रिसीव हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतना ज़्यादा खुश हुई जब मुझे ये पिन रिसीव हुई ना। ट्रस्ट मी कि इतने दिन से शहज़ादियों मैं वेट कर रही थी, तो आखिरकार जो है ना मुझे एडसेंस पिन मिल गई। शहज़ादियों, जब एक इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, तो यही चीज़ें होती हैं जब उनको रिसीव होती है ना। तो मैं कहती हूँ खुशी जो है ना वो लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितना ज़्यादा खुश थी। अच्छा, मुझे तकरीबन 2 मंथ्स हो चुके थे, मैं इसका वेट कर रही थी मेरी एडसेंस पिन कब आएगी कब आएगी, आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। एट लास्ट जो है ना माशाल्लाह से मुझे एडसेंस पिन रिसीव हुई और मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हुई ना कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो बहुत ज़्यादा आपकी प्यारी बहन जो है ना आज बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैंने कहा चलो मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ कि मुझे मेरी एडसेंस पिन रिसीव हो चुकी है, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया और मेरे साथ इतनी मुझे जो है ना सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों की सब की वजह से, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली की वजह से मेरी जो है ना एडसेंस पिन आई है। क्योंकि अगर आप लोग शहज़ादियों मेरे वीडियोस मेरे व्लॉग्स ना वॉच करती तो मुझे कहाँ एडसेंस पिन मिलनी थी, चैनल मोनेटाइज होना था। तो ये सब जो है ना आप लोगों की वजह से हुआ। आपने वीडियोस को वॉच किया, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मुझे इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से एट लास्ट जो है ना मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और आपकी प्यारी बहन बहुत खुश है कि उसकी जो है ना एडसेंस पिन देखे। एडसेंस पिन एक ऐसी चीज़ होती है कि जब उसका रिसीव होना जो है ना वो लाजमी होता है। क्योंकि एडसेंस पिन शहज़ादियों जब हमें रिसीव होती है उसमें 6 डिजिट्स जो ऐसे होते हैं ना वो हमने फिल करने होते हैं। बाद में हम जो है ना उसके बाद हमसे वो अकाउंट्स मांगते हैं, फिर हम अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करते हैं। तो एडसेंस पिन जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैं बना रही थी मज़ेदार सा खस्ता सा पराठा, और साथ मैंने जो है ना अपने पापा के लिए मज़ेदार सा जो है ना ऑमलेट बनाया, और साथ जो है ना बन दिया उनको, और साथ में मैंने शहज़ादियों चाय बनाई। और यहाँ पर मैं अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए बना रही थी मज़ेदार सा खस्ता सा क्रंची सा पराठा। शहज़ादे से मैंने पूछा शहज़ादे आज क्या नाश्ता करोगे, तो शहज़ादे ने कहा जो आपका दिल चाहे वो ही बना दो। फिर एज यूजुअल शहज़ादे को तो पराठा चाय बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो अपने प्यारे शहज़ादे के लिए पराठा और चाय बनाई जाए। मज़ेदार सा खस्ता सा पराठा बनाएंगे तो शहज़ादे को पसंद आएगा ना। तो शहज़ादियों, आप भी कोशिश किया करो कि मज़े मज़े के खाने, अपने मज़े मज़े का नाश्ता अपने हस्बैंड को, अपने प्यारे प्यारे मुन्नू मुन्नू बच्चों को बना के दिया करें। क्योंकि जब देखें हमारा जो है ना फ़ायदा तभी होगा जो है ना मदर्स जो हाउस वाइफ्स लगा लें कि जो अपने बच्चों को ना हेल्दी हाइजीन खाने दें, हम हेल्दी खाने अपने बच्चों को दें। तो कोशिश किया करो शहज़ादियों, अपने आप को भी जो है ना अच्छे से मेनटेन रखा करो, अपनी भी डाइट का ख्याल किया करो। तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों, जब भी सुबह सुबह उठो ना तो चिया सीड का इंटेक लाजमी की जो है ना वो पिया करें। उसके में ना बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो होती है हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए शहज़ादियों बहुत ही जो है ना वो बेनिफिशियल है। तो कोशिश किया करें कि ना चिया सीड जो है ना लाजमी इंटेक किया करें। या फिर ये है कि आप जो है ना नींबू का पानी जो होता है ना, 1 गिलास नीम गर्म पानी लें और साथ जो है ना उसके अंदर नींबू निचोड़ लें। और दूसरा, अगर आपको नींबू से सिट्रिक से कोई इश्यू है या आप नहीं पीते तो फिर जो है ना एप्पल साइडर विनेगर उसका पानी का इंटेक कर लें। वैसे चिया सीड बेस्ट है, सब पानियों से जो है ना बेस्ट है। तो कोशिश करिए, अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो शहज़ादियों सुबह उठ के 2 गिलास नीम गर्म पानी के मस्त जो है ना वो लिया करें। इससे आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जो है ना आपको वाज़ह फ़र्क जो है महसूस हुआ करें। तो शहज़ादियों हेल्दी चीज़ें खाया करो, जैसे कि एग्स का जो है ना इंटेक लाजमी किया करें अपनी डाइट के अंदर। शहज़ादियों शामिल कर लें कि अंडा जो है ना वो आपने डेली जो है ना मस्ट 1 अंडा खाना ही खाना है। क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों, अंडा जो है ना वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और कोशिश करें कि देसी अंडा मिल जाए तो मैं कहती हूँ मज़ा ही दुबाला हो जाएगा, और उसका तो अल्टरनेट कुछ हो ही नहीं सकता।
तो शहज़ादियों एक अंडा खाया करो लास्ट में, अगर आपको कोई बीपी का इशू नहीं है, आपको मतलब कोई अदर प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई डिजीज़ नहीं है, तो शहज़ादियों एक अंडा डाइट के अंदर मस्ट ऐड कर ले कि आपने खाना ही खाना है। और कोशिश करें कि चाय पिएँ, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाय ना पिएँ, थोड़ी पतली चाय पिएँ, उसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। थिक चाय ना पिया करें। हाँ, शुगर का कोशिश करें शहज़ादियों कम से कम यूज़ किया करें। मेरे प्यारे शहज़ादे जो है ना, उनको शुगर बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं कि हर चीज़ में एक्स्ट्रा मीठा होना चाहिए, तो वो जो है ना, मैं उनके साथ ना समटाइम मेरा झगड़ा हो जाता है। मैं कहती हूँ आप इतनी ज़्यादा शुगर क्यों लेते हैं, तो मतलब समटाइम मैं तो ऐसे होता है कि मैं उनको शुगर ऐड करके देती हूँ, दोबारा फिर कहेंगे तुमने शुगर ऐड नहीं की थी। मैंने कहा नहीं मैंने तो की थी, तो कहते हो ये तो थोड़ी सी थी। तो बस ये है कि उनकी अपनी ही मर्जी होती है। तो शहज़ादियों यहाँ पर साथ साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े मैं यहाँ पर धो रही थी क्योंकि मुझे मेरे प्यारे शहज़ादे के कपड़े वॉश करने थे। तो यहाँ पर शहज़ादे के कपड़े वॉश किए और शुक्र का कलमा पड़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े वॉश हो गए। तो मैंने कहा अपने और बच्चों के कल वॉश कर लूँगी। तो अपने प्यारे से शहज़ादे के आज जो है ना वो कपड़े वॉश कर दिए। तो मैंने फिर अच्छे से मल मल के रगड़ रगड़ के जो है ना उनके कपड़े वॉश किए। साथ ही शहज़ादी आपकी प्यारी बहन आ चुकी थी किचन में। फिर आज बनाना था मज़ेदार सा भिंडी का सालन। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर आपकी प्यारी बहन ने झटपट से काटे प्याज और प्याजों को। अच्छा, मैं जब भिंडी बनाती हूँ ना शहज़ादियों, तो मेरी कोशिश होती है कि भिंडी जब भी बनानी ना, एक साइड पे मैं भिंडी फ्राई करने के लिए रख देती हूँ और दूसरी साइड पे ना मैं विदाउट एनी घी ऑयल जो है ना मैं प्याज़ों को रख देती हूँ और ढक्कन ऊपर दे देती हूँ लाइट से फ्लेम पे। तो अच्छे से जो है ना प्याज शहज़ादियों कुक हो जाते हैं, गल जाते हैं और दूसरी साइड पर शहज़ादियों भिंडी भी फ्राई हो जाती है। ये छोटी छोटी टिप्स को आप भी फॉलो किया करें। अच्छा, तो मैंने कहा चलो अब जो है ना भिंडी का सालन तो बन ही रहा है, चलो साथ ही जल्दी से झटपट से जो है ना वो आटा भी गूंद लेती हूँ, क्योंकि शहज़ादियों भिंडी का सालन हो तो उसके साथ तो रोटी ही खाई जाती है, चावल शहज़ादियों कहाँ खाए जाते। फिर मैंने जल्दी से जो है ना मैंने कहा अपने आटे को भी गूंद लिया जाए। तो शहज़ादियों जब भी आटा गूंदे ना, तो आटे की डो को ऐसे बना के ना तकरीबन 5 से 10 मिनट मस्ट रखा करें। 5 से 10 मिनट बाद शहज़ादियों वो स्टेबल हो जाता है और जब उसकी गुंदाई की जाती है ना, ट्रस्ट मी कि इतना नरम मुलायम शहज़ादियों मक्खन की तरह मुलायम जो है ना वो आटा हो जाता है। तो बड़े अच्छे तरीके से ना शहज़ादियों फिर उसकी गुंदाई जो है ना वो हो जाती है। और जब भी शहज़ादियों अपना आटा जो है ना आपने किसी बोल के अंदर डाल के रखना है ना, उसके ऊपर अपने हाथों से पानी लगा लें, ऑयल लगा लें, और ये है कि आपका आटा नरम रहेगा और ऊपर से काला काला जो सिक्कर सा आ जाता है ना वो बिल्कुल भी शहज़ादियों नहीं आएगा। तो बातें करते करते माशाल्लाह से हमारी भिंडी भी देखे कितनी प्यारी जो है ना वो फ्राई हो चुकी थी। तो फिर शहज़ादियों मैंने कहा चलो जल्दी से अपनी मज़ेदार सी खस्ता सी भिंडी को निकाल लिया जाए। तो शहज़ादियों जब भी भिंडी बनाए ना तो उसको फ्राई करके बनाया करें। फ्राई करके बहुत मज़े का फ्लेवर टेस्ट आता है शहज़ादियों। और जो है ना जो भिंडी की जो लेस होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये नहीं कि इतना ज़्यादा आप कहेंगे आप ही आपने ऑयल के अंदर फ्राई किया, तो शहज़ादियों ये ऑयल मेरा वेस्ट नहीं जाना, इसको ऐसे ही मैंने स्टेन करके जो है ना अपने ऑयल वाले जार के अंदर डाल लेना। तो शहज़ादियों जब भी आटा गूंदो तो कोशिश करो पानी वाला बोल और परात को फौरी वॉश कर लिया करें, क्योंकि जब थोड़ी देर शहज़ादियों हम इसको रखेंगे ना तो इसके अंदर आटा जो है ना जम जाता है और बाद में शहज़ादियों ज़्यादा मेहनत करने की बजाय पहले ही थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा शहज़ादियों प्याज जो है ना अच्छे से फ्राई हो चुका था, मसाला हमारा बन चुका था और भिंडी ऐड की और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना टेस्टी यमी सालन बनकर तैयार हुआ ना। आप एक मरतबा खाती तो आपने कहना था आप भी बहुत ही कमाल का बनकर तैयार हुआ है। तो शहज़ादियों सालन भी बन गया। फिर सालन भिंडी का बनाया जाए और उसके अंदर सूखा धनिया ना डाला जाए, ये कहाँ पे लिखा है? सूखे धनिया के साथ शहज़ादियों बहुत ही मज़े का जो है ना सालन के अंदर फ्लेवर आता है। फिर आपकी प्यारी बहन ने फ्लेवर को दुबाला करने के लिए सूखे धनिया का डाला पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स किया और माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा भिंडी का सालन बनकर तैयार हो गया। और प्याज वाली भिंडी का टेस्ट तो चिकन वाली भिंडी से भी कई हिस्से आगे होता है शहज़ादियों। अच्छा, आज तो मुझे ना हर एक चीज़ अच्छी ही लग रही थी, कोई भी चीज़ मुझे बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि आज आपकी प्यारी बहन खुशी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा जो है ना आज मैं खुश थी। तो शहज़ादियों सालन तो बन चुका था माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो पापा जी ने कह दिया मेरे लिए बना दो चाय। तो फिर उनकी प्यारी सी बेटी ने जल्दी से पैन को चढ़ाया चूल्हे के ऊपर। तो मैंने कहा चलो अपने प्यारे पापा के लिए हम बनाते हैं मज़ेदार सी कड़क सी चाय। तो फिर मैंने चाय रखी, शहज़ादे ने दोपहर का टाइम हो चुका था शहज़ादियों, तो फिर शहज़ादे की मैंने रोटी बनाई।
बनाई। मैंने कहा चलो अपने प्यारे से शहजादे को रोटी बना के दी जाए। भिंडी का सालन तो हमारा बन चुका था और 4 बजे का शहजादियों टाइम हो चुका था। साथ साथ मैंने अपना कहवा रखा था, फिर मैंने अपने कहवे को एंजॉय किया और पापा को मैंने मज़ेदार सी चाय दी और अपने प्यारे से शहजादे के लिए मैंने प्यारा सा फुल्का बनाया। मैंने कहा अपने प्यारे से शहजादे को प्यारा सा फुल्का उनकी तरह बना के देना चाहिए ना, ताकि वो खाएं और उनको मज़ा भी आए। तो यहाँ पर प्यारी सी मैंने रोटी बनाई उनके लिए। फिर मैंने शहजादे को कहा शहजादे आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो शहजादे ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी पिन आ गई है, तुम्हें पिन रिसीव होगी। शहजादे ने भी ना काफ़ी दिन से काफ़ी मेरे लिए जो है ना वो टेंशन ली हुई थी, कहते कि तुम्हारी पिन नहीं आ रही, पिन नहीं आ रही। तो मैंने कहा शुक्र है आपको भी मेरे चैनल के बारे में ना कोई थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, नहीं तो आप तो ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लेते मेरे चैनल में। तो शहजादे ये मैंने वीडियो शूट की थी। आदमी जो था ना वो TCS वाला, उसने मुझे फ़ोन किया, कहता है हेलो। मैंने कहा जी। तो कहते हैं आपकी ना गूगल की तरफ से कोई चीज़ आई। मैंने कहा हाँ 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 भाई मेरी गूगल की तरफ से एक चीज़ आनी थी। अच्छा मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना गूगल की तरफ से, तो शहजादे मेरी एडसेंस पिन नहीं आनी थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी मैं खुद ही बाहर चली गई। उसने डोर जो है ना बेल दी तो मैं जल्दी से बाहर गई, मैंने पिन को रिसीव किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया शहजादियों। फिर शहजादे को मैंने सरप्राइज़ दिया। मैंने शहजादे को नहीं बताया, शहजादा जो था ना वो ऊपर वाले पोर्शन में था और मैं जो है ना वो नीचे वाले पोर्शन में थी। तो मुझे कॉल आई, मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट में थी आदमी के साथ जो है ना। तो फिर शहजादे सीढ़ियों से नीचे उतर जाते तो मैंने कहा ये देखें। तो फिर मैंने उनको दिखाई, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एडसेंस पिन आ गई। फिर उन्होंने भी बड़ी प्यारी सी स्माइल दी ना। तो यहाँ पर शहजादियों फिर हमने अपनी एडसेंस पिन को जो है ना इनबॉक्स किया, इसको खोला हमने। तो बाद में जो है ना फिर हमने वो 6 डिजिट्स जो थे ना उसको फिल किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने हमारी मेहनत का हमें जो है ना वो सिला दिया। तो शहजादियों अगर आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को कर देना है आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।